जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दीज प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। ये प्रोनाउंस क्या करते हैं? क्वेश्चंस को पूछते हैं। व्हाट यूजुअली आस्क अबाउट थिंग्स। व्हाट जो है थिंग्स के बारे में पूछता है। हु, हुज एंड हुम। यूजुअली आस्क अबाउट पीपल। मतलब हु, हुज और हुम किसके बारे में पूछते हैं? पीपल के बारे में। विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। जो विच होता है वो किसके बारे में पूछता है? वो पीपल के बारे में पूछता है और थिंग्स के बारे में पूछता है। व्हेन देयर इज अ चॉइस आउट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, है ना? मतलब जब कम संख्या में व्यक्ति और चीज का मतलब विकल्प होता है, यानी चॉइस होती है, वहां पर when का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। मतलब आपका फेवरेट फूड क्या है? हु विजिटेड यू टूडे। विच ऑफ दिस टू शर्ट्स डू यू लाइक मोर और whom डिड यू कॉल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, है ना? जैसे अभी हमने देखा कि व्हाट किसके बारे में पूछता है? थिंग्स के बारे में। मतलब जहाँ कहीं भी थिंग्स के बारे में हमें पूछना होगा, वहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर नेम, ये भी आप पूछ सकते हो। इसके साथ हु, हुज एंड हुम यूजुअली आस्क अबाउट पीपल। अभी हमने ये पढ़ा था। तो हु जो होता है ना, हु हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए आता है और हुम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। और जो हमारा हुम बचा ना, ये हुम, ये ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, ये तो भाई साहब पॉसेसिव की बात करता है ना? इसके बाद है हमारा विच। अब विच में भी क्या बोल रहा है कंडीशन? विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। विच पीपल और थिंग्स के बारे में। जब विच का यूज चॉइस के केस में किया जाता है ना? जब हम विच का जो यूज है चॉइस के केस में करते हैं, जब ये पीपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। स्मॉल नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स, चॉइस आउट, इसमें भी क्या होता है? जब हम संख्या में व्यक्ति और चीज की चॉइस के बारे में बात करते हैं, तब हम व्हेन का यूज। इसके बाद विच ऑफ दीज टू शर्ट्स डू यू लाइक मोर। इन दोनों में से कौन सी शर्ट ज्यादा पसंद है? होम डिड यू कॉल, आपने किसे फोन किया। तो इस प्रकार के ये जो हमारे एग्जाम्पल थे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के थे डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? और यदि मान लो आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई दूंगा। यदि आपको तब भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक अलग से एक हमारा जो डाउट सॉल्विंग का वीडियो अपलोड करके और मैं आपको उसमें सेटिस्फाई कर दूंगा। पूरा प्रयास करूंगा सेटिस्फाई करने का। इसके बाद अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है डियर फ्रेंड? रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू अ नाउन used before them in the sentence. They are used to join two sentences. मतलब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में उनके पहले प्रयुक्त नाउन से रिलेट होते हैं और इनका यूज टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। टू सेंटेंस को क्या करते हैं? इससे हम ज्वाइन करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर, शी इज वेरी डिसेंट। मतलब पड़ोस में एक महिला रहती थी और वह बहुत कैसी है? डिसेंट है, यानी कि वह सभ्य है। अब हम क्या करते हैं? टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उसमें हम क्या करते हैं? उसे नाउन से रिलेट करते हैं, है ना? जैसे द वुमेन, हमने ये नाउन लिया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हमने क्या? हु, और हमने अब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी डिसेंट। अब आप लोग कहोगे सर, आपने हु को यहीं क्यों लिखा? हु को आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा, या आपने इसको पीछे क्यों नहीं लिखा? हु को यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है?
सेंटेंस में उनके पहले प्रयुक्त नाउन से रिलेट होता है, इसलिए हमने इस नाउन के बाद हु का यूज किया। हम पूरे सेंटेंस में जिस भी नाउन को सेंटेंस से रिलेट करना चाहते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये उसी के जस्ट साइड में ही लिखा जाता है, इसलिए हमने पूरे सेंटेंस में से आगे और पीछे कहीं नहीं लिखा। इसका जो यूज है वो हमने नाउन के बाद किया। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड फॉर पीपल। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु, उसका जो यूज होगा वो पीपल के लिए होगा। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स, विच का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा? थिंग्स के लिए। दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। दैट का यूज कैसा होगा? बोथ के लिए, यानी पीपल के लिए भी और थिंग्स के लिए, यानी दोनों के लिए होगा। बट किंतु हु इज मोर कॉमन देन दैट फॉर पीपल। द पुलिस हैव कैच द मैन हु स्टोल द सूटकेस, है ना। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये हु है ना, हु ये लिखा हु, इसका जो एंटीसीडेंट है यानी इसका जो नाउन है वो कौन सा है? द मैन। यहाँ पे ये द मैन के लिए किसका यूज किया हमने? हु का। और मैंने अभी आपको सिखाया था ना, वैसे ही सेम ये क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में उनके पहले प्रयुक्त नाउन से रिलेट होते हैं, यानी कि रिलेट होता है। तो ये देखो हु के पहले प्रयुक्त नाउन से ये क्या हुआ? रिलेट हुआ। अब यहाँ पे हमने हु का यूज क्यों किया? विच का क्यों नहीं किया, है ना? दैट का क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड फॉर पीपल, जो पीपल के लिए यूज होता है ना। पीपल के लिए हम किसका यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हु का यूज किया। ठीक है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है पुलिस ने सूटकेस चुराने वाले को क्या किया? कैच करा, मतलब पकड़। इस वाले सेंटेंस को व्हाई डिड यू ओपन द लेटर दैट वाज एड्रेस्ड टू मी, है ना। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आपने वह पद क्यों खोला जो मुझे संबंधित था, है ना। दैट मीन्स अभी हमने क्या किया? यहाँ पे दैट का यूज किया। अब दैट का यूज क्यों किया? क्योंकि दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। अब जहाँ पे पीपल और थिंग्स यानी वस्तु दोनों के बारे में बात होगी, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसे द लेटर, लेटर जो है वो क्या है? थिंग। लेकिन वॉज एड्रेस टू मी, मी यानी यहाँ किसके लिए आता है? मी हमेशा आता आई के लिए। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना, इसलिए। और ये जो आता है ये हमेशा किसके लिए आता है? पीपल के लिए यूज होता है। तो जहां पर भी पीपल के बारे में बात हो और थिंग्स के बारे में बात हो, जब इन दोनों के बारे में बात होगी तो उस सेंटेंस में हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं दोनों सेंटेंस को रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विच वरीज मी। इसका हिंदी मीनिंग होगा एक गंभीर समस्या है जो मुझे चिंतित करती है ना। वरीज ने चिंता करना पे आया क्या? विच। और विच का यूज हम कहाँ करते हैं? तो विच इज यूज्ड फॉर थिंग, यानी विच का यूज हम करते हैं किसके लिए? थिंग के लिए, है ना। थिंग्स यानी वस्तु के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हमने विच का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। इसका हिंदी मीनिंग होगा ज्यादा खाने वाले जल्दी क्या हो जाते हैं? डाई, है ना। इसलिए देखो अब यहाँ हु आया, हु का एंटीसीडेंट क्या हो गया? पीपल। ठीक है, और पीपल की बात जहां पे भी होगी वहां पे सेंटेंस को हम हु से रिलेट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस बताया, सेम कंडीशन अप्लाई होगी इसमें भी। आई मस्ट कैच द ट्रेन दैट लीव्स एट 7 AM, है ना। इसका मतलब होगा कि मुझे वह ट्रेन क्या करना था? कैच करना चाहिए जो सुबह 7 बजे छूटती है ना। अब यहाँ पे भी दैट का यूज हुआ। दैट का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पर पीपल और थिंग्स की बात होती है ना। जिस सेंटेंस में
पीपल्स भी दिया हो और पीपल्स के बारे में बात की गई हो और थिंग्स के भी बारे में बात की हो, तो दोनों सेंटेंस को रिलेट हम करते हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन से। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस स्टैंड फॉर द नाउन्स विच आर नॉट स्टेटेड स्पेसिफिकली बट आर understood or implied. They refer to persons or things in general and not in particular. इसका मतलब indefinite pronouns nouns के लिए stand होते हैं जो specifically stated नहीं है लेकिन यह understood और implied है। They refer to persons or things in general and not in particular. मीन्स वे सामान्य रूप से पर्सन्स और थिंग्स को रेफर करते हैं, पर्टिकुलर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, somebody has stolen my bag. Somebody has stolen my bag यानी किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किसका यूज किया? इनडेफिनिट प्रोनाउंस का। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। बाद हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस, nobody has there to रेस्क्यू द चाइल्ड। बच्चे को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। दिस से ही हैज सफर्ड अ हैवी लॉस। वे कहते हैं कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। मैनी ऑफ देम वर इनोसेंट। उनमें से कई कैसे थे? इनोसेंट थे यानी निर्दोष थे। वन मस्ट स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना चाहिए। सम आर बॉर्न ग्रेट। योग महान वर्ण होते हैं यानी जन्म लेते हैं। इसके बाद है हमारा एंडिंग और सबसे लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। चलिए अब हम डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में भी जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो दे रेफर टू ओनली वन पर्सन और थिंग at a time which each, either and neither are distributive pronoun. वे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का जो उल्लेख करते हैं, है ना, जैसे प्रत्येक यानी each, either, neither are distributive pronouns. ये distributive pronouns कहलाते हैं। Example, each of the boys has got a प्राइज। प्रत्येक लड़के की एक कीमत है। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। इन दोनों में से कोई भी सड़क रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द बस स्टेशन। इनमें से कोई भी यानी इनमें से कोई भी सड़क बस स्टैंड की ओर नहीं जाती है। नाइदर यानी जहां पर दो की बात हो और दोनों ना में हो, और आइदर मतलब जहां पर दो की बात हो किंतु दो में से कोई एक, और ईच मतलब प्रत्येक। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर प्रोनाउंस का जो चैप्टर है वो इस बुक का फिनिश होता है। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस पॉज देखते हैं। Choose the correct distributive pronouns from the box and fill in the blanks. Each pronoun may be used more than once. Okay dear students, अब हम इसको देखते हैं। पहला वाला सेंटेंस क्या कहता है? Blank of the two books in is mine, है ना। मतलब यहाँ पे टू बुक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टू बुक्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? यहाँ पे हम ईच प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ईच का। ईच ऑफ द टू बुक्स इज माइन। मतलब दोनों पुस्तकों में से प्रत्येक मेरी है। किसकी है? मेरी है। ऐसी डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट यानी सेकंड वाले सेंटेंस को देखते हैं। ब्लैंक को, ब्लैंक ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू आगरा।
तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें भी आ जाएगा हमारा ईच, है ना, EACH। ईच ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू आगरा। इनमें से प्रत्येक सड़क आगरा की ओर जाती है। अब है हमारा थर्ड वाला, तो ब्लैंक ऑफ देम परफॉर्म वेल। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर क्या, ईदर, है ना, EITHER, ईदर। ईदर मीन्स, अब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होगा, दोनों में से किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इधर मतलब दोनों में से एक। तो हम किसको कहते कि इसने अच्छा किया कि उसने किया, इसलिए हमने क्या कहे कि दोनों में से किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लैंक, फोर्थ वाला, अब ब्लैंक ऑफ देम sang a patriotic song। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, नाइदर, NEITHER, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होगा, उनमें से किसी ने भी देशभक्ति गीत नहीं गाया। मतलब आपको क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, हमारा ब्लैंक। ब्लैंक ऑफ योर आईज हैज रेडनेस, दे आर परफेक्टली फाइन। इसका जो आंसर आएगा वो होगा नाइदर, NEITHER, नाइदर। इसका मीन होगा आपकी किसी भी आंख में लाल जो होती ना, मतलब रेडनेस नहीं है, वो कैसी है, वे परफेक्टली फाइन है। सिक्स वाला जो ब्लैंक है, डोंट ब्लेम ब्लैंक ऑफ द टू चिल्ड्रन। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ईच, EACH। मतलब दो बच्चों में से प्रत्येक को क्या करो, ब्लेम मत करो, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, और हिंदी मीनिंग अभी मैंने बताया। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज है। एंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी, आई नो अ कारपेंटर, ही कैन मेंड द सोफा। तो आपने क्या लिखा, आई नो अ कारपेंटर हु कैन मेंड द सोफा। अब हमने हु का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, पीपल की। कारपेंटर कौन होता है, एक पीपल ही तो होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे हु का जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसका यहाँ पे हमने यूज किया इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज अ गर्ल, शी सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग। देखते हैं हमारे सब्जेक्ट को, THIS, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल यानी पर्सन, और पर्सन के लिए क्या आता है, हु, है ना। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉइंग। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ये होगा कि ये वो लड़की है जिसने बच्चे को डूबने से बचाया, है ना डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद है नेक्स्ट, द, इसमें भी सेम, द कार हैज बीन फाउंड। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कार के बारे में। और थिंग को हम रिलेट करते किससे, विच से, है ना, विच रिलेटिव प्रोनाउन से, इसलिए हमने यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, विच वॉज स्टोलन यस्टरडे। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वे कार मिल गई है जो कल चोरी हुई थी। और लास्ट सेंटेंस, सम पीपल डोंट हैव मैनर्स, आई डोंट लाइक देम, है ना। तो इसका जो होगा आंसर, आई डोंट लाइक द पीपल। पीपल की बात है तो क्या होगा, हु, है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ यूज होगा। तो यहाँ हमने लिखा हु, और हु के बाद आएगा क्या, हैव, हु हैव नॉट
मैनर्स, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता जिनके पास शिष्टाचार नहीं है, यानी जिनके पास मैनर्स नहीं है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये क्लास यहाँ पे आज ओवर होती है, यानी यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में।